बेसिकली मुझे इस पृथ्वी लोक पे आए 20 साल हो गए हैं एंड आज मैं टेरेस जब गई थी तो मैं सोच रही थी कि अब तो ये ईयर ख़त्म ही होने वाला है तो कुछ जर्नलिंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि तुमने अभी तक 20 साल में क्या सीखा। मतलब ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि 20 साल में मैंने इतना सीखा, मतलब कि मैं 30 साल का हो गया हूँ और फिर मैं अपने यंगर सेल्फ को क्या बोलूँगा, ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे। तो मैं सोची कि अपने बारे में भी सोचते हैं कि अभी तक भाई तुमने कुछ तो सीखा होगा। तो मैं सोच रही थी, तो वही मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो सुनना, नहीं लगे तब भी सुनना, ठीक है। तो फर्स्ट में मैंने लिखा है कि समटाइम्स हैविंग नो फ्रेंड इज़ अ ब्लेसिंग। ये लाइन भाई मेरे को लगता है ये मेरे लिए ही बना हुआ है, क्योंकि जब भी मेरे फ्रेंड्स होते हैं मैंने देखा है 2023 तक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स थे। 2024 के स्टार्टिंग में तो मेरे पास 2 ही बचे थे एंड भगवान की दया से अभी भी वो 2 बचे हुए हैं मेरे लाइफ में, मतलब बचे हुए हैं। वरना बाकी मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे 2023 तक, सब ऐसे करके गायब हो गए। तो मतलब मेरा क्या होता था कि मेरा पूरा लाइफ उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है। लाइक अच्छी खबर है उनके साथ शेयर, बुरी खबर है उनके साथ शेयर, घूमने जाना है उनके साथ घूमने जाऊंगी, सुबह उठूंगी सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, उनका मैसेज आया नहीं आया, ठीक है। सारा दिन मेरा बस उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व होता था। तो जब फ्रेंडशिप टूटा तो फिर बाद में अब मैं सोच रही हूँ कि हाय रब्बा, अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को, सारा दिन मैं खाली बैठी रहती हूँ, मेरे पास कोई है नहीं बात करने को, कुछ नहीं है। तो मैं सोची थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काम कर लेते हैं। तो फिर उस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कारण ही, मीन्स अगर वो गए नहीं होते तो मेरे पास टाइम नहीं होता अपने बारे में सोचने का। तो फिर मैं अपने बारे में सोचने लगी। मैं सोची अच्छा जिम जॉइन करती हूँ, कुछ और करती हूँ, पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान देती हूँ, कुछ बुक्स रीड कर लेती हूँ, कंटेंट स्टार्ट करती हूँ, यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ। अब कुछ है ही नहीं करने को तो यूट्यूब ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें स्टार्ट की एंड यस वो हेल्पफुल भी थी सारी, ठीक है। नंबर 2 मैंने लिखा है कि योर लुक्स डज मैटर, जो कि बहुत ज़्यादा असलियत, बहुत ज़्यादा सच बात है। क्योंकि क्लास 12 तक मैं जो बन के रहती थी ना भाई, अगर अभी क्लास 12 वाले, मतलब मेरे क्लासमेट्स भी मेरे को मिलते हैं रास्ते में तो वो भी बोलते हैं आस्था तू बहुत चेंज हो गई है। लाइक लिटरली मैं क्या बोलूँ, बिकॉज़ मैं पहले एकदम सिंपल सी बन के रहती थी, एकदम अलग से, मेरे को कोई मतलब नहीं कि दुनिया वनिया कुछ, मेरे को कोई चीज़ का फ़र्क नहीं। लेकिन फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई, थोड़ा तो अपने को प्रेजेंटेबल बनाना होगा। तो ये बोल के लुक्स बहुत मैटर करता है, ठीक है। तुम गंदे टी शर्ट में चले जाओगे, बदबू आ रही है उससे, हेयर एकदम उल्टा फुल्टा हो रखा है, तो तुम्हारे पास से जो लोग होंगे ना वो भी भाग जाएंगे। तो लुक्स मैटर करता है एंड ये बहुत असलियत बात है, बहुत सच बात है। थर्ड मैंने लिखा है यूनिवर्स ऑलवेज वर्क ऑन योर फेवर, बिलीव इट और नॉट, ठीक है। यूनिवर्स फेवर में ही वर्क करता है, ये मेरे को पहले बिलीव नहीं था, बिकॉज मैं सोचती थी सारी चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती है ऐसी, मतलब कुछ भी ख़राब होना होता है, मैं कुछ भी करती हूँ वो नहीं होता, काम सक्सेसफुल नहीं होता वगैरह वगैरह, मैं बहुत सोचती थी इसके बारे में। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कोई भी चीज़ अगर आपको लाइक बाधा वाधा टाइप आ रहा है एंड आप उस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होते हो, तो बाद में आपको उससे भी ज़्यादा ग्रेटर सक्सेस मिलेगा, ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मैंने सीए छोड़ दिया था, 2022 का बाद में मैंने सीए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में मैं सीए छोड़ के दूसरा कोर्स की, देन 18 ईयर्स में मैं राजस्थान अपने सोर्स से गई थी भाई, अपने सोर्स से, कोई मेरे पास सोर्स भी नहीं था। मतलब कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, तो कोलकाता के बाहर मैं बस यूपी गई थी अपने, मीन्स यूपी, मैं यूपी से ही हूँ असली में। मैं बस यूपी गई थी ना, उसके अलावा मैं कभी लाइफ में कहीं गई नहीं थी। एंड देन राजस्थान सबसे पहले, अभी मेरे पास लाइक बताने को है लोगों को कि 18 ईयर्स में मैं इतने दूर अकेले गई, देन जॉब भी की एंड बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। बहुत नॉलेज वगैरह बहुत कुछ मिला मेरे को, बहुत समझ आया। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता, बिकॉज अभी वापस सीए ही कर रही हूँ। तो मैं ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं करती कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट हो गया वगैरह, कुछ भी, मुझे कोई तरह का ऐसा रिग्रेट नहीं है। देन मैंने फोर्थ लिखा है कीप योर वर्ड्स टू योर सेल्फ, दिस इज़ हाउ यू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। तुम अपने से जो भी प्रोमिस करते हो, जैसे कि अगर तुमने बोला है कि कुछ भी, कि मैं आज इतना चीज़ पढ़ूंगा या फिर मैं आज जिम जाऊंगा या फिर जाऊंगी, ऐसे करके तुमने कुछ भी अगर अपने को वर्ड्स बोला, लिख, अपने को कुछ भी बोला है कि मैं ये करूँगा या करूँगी, एंड तुम अगर वो नहीं करते हो तो तुम्हारा इससे कॉन्फिडेंस कम होता जाता है। लेकिन अगर तुम छोटा सा भी टास्क अपना बना लो कि मैं बस 5 मिनट मेडिटेशन करूँगा एंड तुम वो कर लेते हो, तो तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है,
ठीक है, तो अपने वर्ड्स पे काम करना होता है, अपने अपने वर्ड्स को लाइक कीप योर वर्ड्स टू योर सेल्फ। देन मैंने फिफ्थ लिखा है, इफ़ यू आर इन्वाइटेड एट द लास्ट मोमेंट डोंट गो। लाइक ये सारी चीज़ें मैंने 20 साल में, मतलब सेंचुरी में मार लूँ, मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी है, लेकिन ये तो मैंने बस 20 चीज़ें ही लिखी है इस वीडियो में। 20 चीज़ें ही मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। अगर इस वीडियो का सही रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगी, लेकिन मेरे को लगता नहीं है सही रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन तब भी अगर आया तो फिर इसमें मैंने लिखा है कि इफ़ यू आर इन्वाइटेड एट द लास्ट मोमेंट डोंट गो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को अचानक से कॉल आता है फ्रेंड का या फिर कोई भी जगह का जाने का, कि भाई भाई बहन बहन मैं जल्दी आ जा करके हो जाता है कि अभी आ जाओ। एंड हम लोग सोचते हैं चलो चले ही जाते हैं, फ्रेंड ही तो है, फ्रेंड ही बुलाए, पर नहीं भाई, इससे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट पे क्या असर पड़ रहा है तुम सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, अगर लास्ट मोमेंट में, बिकॉज अब मैं बड़ी हुई हूँ थोड़ी, तो मुझे भी समझ आ रहा है कि हम लोग भी प्लान बनाते हैं, हमारे भी फ्रेंड सर्कल में प्लान बनाते हैं, अगर हम लास्ट मोमेंट में किसी को बुलाते हैं तो वो फॉर्मेलिटी का ही बुलाना होता है कि अपने अपने तरफ से बुला भी लिया, एंड वो अगर आ जाता है ना तो हम लोग ऐसे माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, ये मैंने रियलाइज़ किया धीरे धीरे कि हाँ, अगर मुझे भी लास्ट मोमेंट में कोई बुला रहा है तो मुझे को नहीं जाना है। ठीक है, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। देन 6 पॉइंट मैंने इसमें लिखा है कि लव योर सेल्फ, टेक रेस्ट। यस, देखो बहुत सारे हम लोग वैसे इस चैनल पे मैक्सिमम सीए स्टूडेंट्स ही हैं, सीए स्टूडेंट्स एंड देन नीट वाले भी हैं कुछ कुछ। तो बहुत बार ऐसा क्या होता है, हम लोग अपने एकेडमिक्स के टाइम में, ये सारे टाइम में क्या करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि फेस्टिवल्स आ रहा है वगैरह, होली है, दिवाली है, तो ये सब में हम लोग क्या करते हैं, अपना मन बहुत मार लेते हैं। भाई रिलेटिव्स आए हुए हैं, कजन्स आए हुए हैं, हो सकता है कि हम लोग एक रूम में बंद करके अपने को रखे हुए, भले ही पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग बस ये कर रहे हैं कि एग्ज़ाम है, पापा मम्मी चिल्लाएंगे या फिर हम लोग बाहर जाएंगे तो हमको क्या करना होगा कि लोग पूछेंगे कि तेरा पढ़ाई कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह करके, या फिर हम लोग को खुद ही गिल्ट होता है कि नहीं नहीं अभी पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम आ रहा है। बिकॉज हम लोग के दिमाग में इतना अच्छे से फिट कर दिया गया है कि तुमको सेक्रीफाइस करना है। अब तुमको क्या सेक्रीफाइस करना है तुमको वो भी नहीं पता। ठीक है, तुमको अपने डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, डिस्ट्रैक्शन को सेक्रीफाइस करना है कि क्या करना है, तुमको क्लियर नहीं है, तुमको बस इतना पता है कि हमको सेक्रीफाइस करना है। तो तुम लोग के दिमाग में रहता है फेस्टिवल्स भी सेक्रीफाइस कर देंगे, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देंगे, पर नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज तुम जब होली चल रहा है, तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर तुम्हारे फैमिली वाले होली खेल रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, एंड तुम अगर एक रूम में अपना बैठे हुए ना चुपचाप, तो तुम्हारा पढ़ाई भी नहीं होने वाला है। तुम रो रहे हो बस बैठ के कि अरे मैं चला जाता, मैं ये कर लेता, ये ऐसा कोर्स वैसा कोर्स, तो तुम इसको गाली दे रहे हो। उससे अच्छा तुम मना लो फेस्टिवल, फेस्टिवल मना के आ जाओ। ठीक है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा पढ़ लेना, रात में ज़्यादा जाग लेना, सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है, तो ये अपने को प्यार करो। हर चीज़ों में मैंने नहीं बोला है कि हाँ मन रख लो, पर नहीं, कुछ कुछ चीज़ों में तुमको इतना आइडिया रहना चाहिए कि मन रख लेना चाहिए। ठीक है, 7th पॉइंट इसमें मैंने लिखा है कि एवरीवन इज़ गोना लीव यू वन डे। ठीक है, तो ये यही चीज़ हुआ था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे को लगा था कि कभी नहीं जाने वाले हैं वगैरह वगैरह करके। तो इसमें मैंने लिखा है कि डिटैचमेंट आपको आना चाहिए। ठीक है, डिटैच्ड कैसे रहना है सबसे, ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज फ्रेंड हो या फिर फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई भी हो, एक दिन जाना ही है। देन मैंने 8 नंबर लिखा है कि नेवर ऑलवेज बी अवेलेबल टू एनीवन। यस, ये भी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ही है कि बहुत बार हम लोग क्या होते हैं कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना करके हम लोग क्या करते हैं कि बहुत अवेलेबल रहते हैं। एक कॉल आया, हाँ भाई आ जा, आ गए। एक टेक्स्ट आ गया, पढ़ रहे थे, रिप्लाई दे दिया। ठीक है, तो इतना अवेलेबल नहीं रहना है, वरना फिर बाद में आपकी जो वैल्यू होती है ना, वो कौड़ी के भाव भी नहीं रह जाती। देन मैंने इसमें लिखा है कि स्टॉप पीपल प्लीजिंग। ठीक है, स्टॉप पीपल प्लीजिंग मतलब कि उसको क्या लगेगा, वो क्या सोचेगा, ये सब हमारा प्रॉब्लम नहीं, ये उनका प्रॉब्लम है, तो इतना नहीं सोचना है। ये मैं बहुत सोचती थी, ये इतना सारा मैंने जो लिखा है ना, वो सारे गलत काम मैं करके आई हूँ। फिर मैंने इसमें लिखा है नंबर 10, स्टार्ट सेइंग नो। मतलब कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है उसको ना बोलो। ठीक है, उतना नहीं सोचना है दूसरे के बारे में। फिर इसमें मैंने लिखा था 11th कि नोबडी केयर्स। ठीक है, नोबडी केयर्स, अगर कल को आपको मुसीबत भी आ जाती है ना, तो बहुत सारे फ्रेंड्स भी आपका साथ नहीं देने वाले हैं। अगर किसी भी फ्रेंड को लाइक छोटा सा भी अमाउंट है, एक बार कॉल करके देना। ठीक है, मैंने ऐसा ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कि फ्रेंड्स काम नहीं आते हैं, लेकिन इस केस में नहीं हुआ है। मीन्स मैं जो अभी आपको एग्जांपल देने वाली उसको सुनो, कि तुम बस एक किसी भी फ्रेंड को, रैंडम फ्रेंड को कॉल करके बोलो
कि भाई करीब 500 रुपये भेजना, कॉल करके देखो। बहुत सारे लोग आपको ये बोल देंगे मेरे बैंक अकाउंट में तो सिर्फ 20 रुपये हैं, कोई कुछ और बोल देगा, कोई कुछ और बोल देगा, ठीक है। तो इससे बस मेरे को इतना समझाना था कि आप लोग जो दोस्त 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 ऐसे ऐसे गुणगान करते हो, वो दोस्त उतने काम आने नहीं वाले हैं। तो अपने को थोड़ा प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। दूसरे को इतना वैल्यू नहीं देना है, वैल्यू करना है, जो आपकी वैल्यू करे उसकी वैल्यू करो। एंड देन 12 नंबर भी यही है कि नोबडी केयर्स। जो 11th पॉइंट था वो अलग था, इसमें मैंने क्या बोला कि नोबडी केयर्स। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ही बहुत बार खुद को जज कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में खुद को जज कर रहे होते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल, इसमें मैंने क्या किया, मैं जिम में जाती थी, तो मैं लाइट वेट उठा रही हूँ, मतलब स्टार्टिंग के वेट्स उठा रही हूँ, एंड उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बिकॉज मैं हाई वेट, ज़्यादा वेट, हैवी वेट, मैं ज़्यादा हैवी वेट उठा ही नहीं रही हूँ। बिकॉज मेरे को लग रहा है कि अरे बाप रे, मैं हैवी वेट उठाऊंगी एंड देन मेरे से नहीं उठेगा, मेरे से गिर गया तो मैं, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ट्रेनर क्या सोचेगा, वगैरह वगैरह। मैं इतना सारे लोगों के बारे में सोच सोच के मैं वही लाइट वेट ही उठा रही हूँ। देन मैंने एक दिन सोचा कि नहीं छोड़ो, कोई बात नहीं, देन मैं हैवी वेट उठा रही हूँ और मेरे से उठ भी गया, ठीक है। तो ये बस रैंडम से एग्जाम्पल था, आई नो बहुत बेकार से एग्जाम्पल दिया मैंने, लेकिन तब भी हम लोग बहुत बार खुद को ही जज कर रहे होते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा। दूसरा उतना नहीं सोचता है। जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप बाहर ही निकलते हो, तो जिसके भी ज़्यादा अटैम्प्ट लग गए होते हैं, तो वो सोचता है कि मेरे शक्ल देख के ही मेरे से कोई मेरे अटैम्प्ट के बारे में पूछ लेगा कि तेरा कितना अटैम्प्ट लग गया, या फिर तू फेल हुआ, पास हुआ। कोई नहीं सोचता भाई, उतना कोई नहीं सोचता है, ठीक है। तो थोड़ा अपने को चिल रखो। देन 3rd नंबर मैंने लिखा है कि यू मस्ट हैव अ सोर्स ऑफ इनकम। येस, अगर आप क्लास 12 से हायर क्लासेस में हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे चैनल पे, क्लास 12 वाले भी हैं एंड क्लास 6 क्लास 7 वाले भी हैं, मैंने देखा था लाइव, वो लोग ज्वाइन करते हैं सुबह वाला। तो देखो, तुम लोग को क्लास 12 में हो या फिर क्लास 12 से, अगर तुम मीन्स क्लास 12 तुमने पास कर लिया है, तो तुम्हारे पास कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। टीचिंग करो या फिर कोई स्किल सीखो या फिर कुछ भी करो। अगर गाना गाते हो, गाना सिखा दो किसी को, डांस सीखते हो, डांस सिखा दो, या फिर कुछ भी करो, ठीक है। तुम्हारे पास कोई तो, या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो अगर तुम्हारे पास नॉलेज वगैरह है तो कोई तरह का सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारे पास होना चाहिए। बिकॉज उससे तुमको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि लाइफ में कुछ भी हो हम अर्न कर लेंगे। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग को मैं जानती हूँ जो कि 24 ईयर्स के भी हैं, वो लोग कोई समझ लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो लोग कोई किसी भी तरह का उनका अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो वो अभी भी 24-25 ईयर्स में भी लाइक मांग रहे हैं घर से पैसे। मेरे को समझ नहीं आता कैसे। वाह। देन मैंने इसमें लिखा है कि 14 नंबर, स्पेंड एटलीस्ट 15 मिनट्स विद योर सेल्फ। ठीक है, दिन का 15 मिनट, अब 24 घंटे है, क्या 15 मिनट अपने लिए नहीं निकाल सकते हो? लाइक बाकी का टाइम हम लोग कोई कोर्स को परस्यू कर रहे होते हैं तो उस पर निकालते हैं टाइम, देन कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, हम लोग बस सारे दिन बिजी हैं। लेकिन 15 मिनट अगर तुम खुद के लिए निकालोगे ना, जर्नलिंग करो, उस टाइम में जर्नल करो, लिखो कि आज मेरा दिन कैसा गया, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, फील कर रही हूँ, ठीक है, वो सब लिखो। तो वो जब तुम लिखोगे ना तो तुम खुद अच्छा बेटर फील करोगे। देन अगर तुम्हारे लाइफ में कोई है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। बिकॉज हम लोग को, मैक्सिमम लोग को क्या लगता है कि रात में जब हम लोग पूरे दिन के थके हुए हैं, तो रात को हमको ऐसा फील होता है कि काश कोई फ्रेंड होता, शेयर करने वाला होता कि कैसा गया दिन, वैसा क्या। कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्रेंड आएगा तो जैसा गया दिन वैसा क्या, कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्रेंड आएगा तो जाएगा भी एक दिन। लेकिन तुम्हारे पास डायरी है, वो डायरी कहीं नहीं जा रहा है, डायरी ख़त्म होगा दूसरा डायरी परचेस कर लेना, ठीक है। तो उसमें तुम डेली जर्नल करो कि मेरा दिन कैसा गया, कैसा फील करो, ये सारा। देन 15 नंबर मैंने लिखा है कि बिलीव इन एक्शंस नॉट ऑन वर्ड्स। ठीक है, मतलब कि नेवर एवर क्लिंग ऑन वन थिंग। तुमको, ये क्या इंग्लिश लिखी हूँ, तुमको अपने माइंड को ब्रॉड रखना है, भले ही करियर हो या फ्रेंडशिप, ये ऐसा मैंने लिखा था कि तुमको एक्शंस पे, लोगों के एक्शंस पे बिलीव करना है, भले ही वो कोई भी हो, वॉट एवर पर्सन, ठीक है। फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो, करियर हो, कुछ भी हो। एक्शंस वाला सेंटेंस तो मैंने इसके लिए लिखा है, इंसानों के लिए लिखा है कि बिलीव इन एक्शंस। लोगों के एक्शन पे बिलीव करो, तुमको उनके वर्ड्स पे बिलीव करने का ज़रूरत नहीं है। जब तुमको लग रहा है कि कोई वैल्यू तुम्हारा नहीं करता है, तुमको वैल्यू करने का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल से बात, ठीक है। और किसी भी चीज़ पे क्लिंग मत कर जाओ। इंसान भी आएगा कोई लाइफ में तो उस पर क्लिंग मत करो कि यही है, यही है, यही मेरा परमात्मा है, यही यही मेरा है सब कुछ, ऐसे करके नहीं करना है, ठीक है। कि ये चला जाएगा तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो वाली चीज़ें नहीं हो, इसलिए इतना क्लिंग नहीं करना है किसी पे, ठीक है, डिटैच रहना है।
और अगर आप कोई कोर्स भी कर रहे हो, कोई करियर कोर्स भी कर रहे हो, तो उसमें भी पूरा ऐसे क्लिंग नहीं हो जाना है कि ये नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ठीक है? ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती ऐसे। तुम्हारे पास और भी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अनसक्सेसफुल होते हैं एंड देन फिर वो किसी और चीज़ में एकदम एकदम सेंचुरी मार लेते हैं। देन मैंने 16th लिखा है, सेट सम बाउंड्रीज़, ठीक है? हर इंसान का कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ होना चाहिए कि इससे ज़्यादा मैं लाइक कोई मजाक भी अगर कर रहा है तो इससे ज़्यादा मैं मजाक नहीं टॉलरेट करने वाला, इससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं अलाउ करूँगा अपने लाइफ में, ऐसे करके। देन 17 मैंने लिखा है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ठीक है? अपने अपीयरेंस है, हेल्थ है, माइंडसेट है, मीन्स माइंडसेट मीन्स क्या, बुक्स वगैरह परचेस कर सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह, कोई स्किल, कोई कोर्सेज सीख सकते हो, हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जिम वगैरह कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। अपीयरेंस मतलब तुम कैसा पहन रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कैसा कपड़े पहन रहे हो, वो सब पे, अपने स्किन पे, हेयर पे भी इन्वेस्ट करो, अपने डाइट पे इन्वेस्ट करो, और तुम कोई भी चीज़ पसंद करते हो, ठीक है, वट एवर यू लाइक, उस पर इन्वेस्ट करो। बिकॉज बोलते हैं ना कि लाइफ छोटी ही है, लोग कोई वो सेंटेंस, वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि लाइफ बड़ी है या छोटी है। लेकिन अभी मैं जो बोल रही हूँ उस केस में लाइफ छोटी है, तो तुमको हर वो चीज़ करना है जो कि तुमको पसंद है। तुम ऐसे एज के लिए मत रखो कि मैं 25 के बाद, 35 के बाद अपने हॉबीज़ पे ये करूँगा, इन्वेस्ट करूँगा, हॉबीज़ को टाइम दूंगा, बिकॉज किसी को कुछ नहीं पता है कि अपन कितने दिन ज़िंदा रह रहे हैं। इसलिए हॉबीज़ पे, हर चीज़ पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। देन मैंने 18 में लिखा है, 18 नंबर लिखा है कि सेविंग फ्रॉम अर्ली एज, अर्ली एज से ही तुम्हारे कुछ भी इनकम है या फिर तुमको पॉकेट मनी या कुछ भी मिल रहा है, पॉकेट मनी तो नहीं मिल रहा होगा अभी, लेकिन कुछ भी अगर तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है तो थोड़ा थोड़ा करके सेव करो, ठीक है? थोड़ा ही, एकदम थोड़ा ही, लेकिन सेव करो। देन 19 नंबर मैंने लिखा है कि नेवर बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन एनी वन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी पे भी इमोशनली डिपेंड नहीं करना है, ये मान के चलना है कि ये इंसान लाइफ में आया है, हो सकता है कुछ सिखाने के लिए आया है एंड ये जा सकता है, ठीक है? देन 20 नंबर मैंने लिखा है कि डोंट एक्सपेक्ट, इतना करो ही मत किसी के लिए कि फिर फील हो कि अच्छा। तो इसमें मैंने लिखा है कि ज़्यादा एक्सपेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, मतलब कि तुम लोगों के लिए भी उतना ही करो जितने में तुम ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करने लग जाओ, ठीक है? मतलब कि समझ लो कि तुम्हारे पास 5 रुपये है। कैसा एग्जाम्पल है यार, हो सकता है एग्जाम्पल ख़राब हो, बिकॉज मैं अभी सोच रही हूँ। हो सकता है कि तुम्हारे पास 5 रुपये है, लेकिन लेकिन तुम्हारे फ्रेंड ने मांगा कि अरे अरे भाई, मेरे को ना 10 रुपये चाहिए, ठीक है? एग्जाम्पल है कि भाई मेरे को 10 रुपये चाहिए। तो तुम अपने किसी और फ्रेंड से उधार उधार लेके, फैमिली से मांग मांग के उसको 10 रुपये करके दे देते हो। देन फिर बाद में कभी तुमको ज़रूरत पड़ती है एंड वो बोलता है कि मेरे पास तो है नहीं, तो तुम ये मत सोचना, फिर तुम सोचने लग जाओगे कि अरे मेरे पास नहीं था पर मैंने इतना किया, और फिर बाद में देखो ये ऐसा कर रहा है। तो उसने तो नहीं बोला था ना तुमको कि उधार लो, ये करो, वो करो। बिकॉज लास्ट में लोग यही बोलेंगे कि मैंने तो तुमको नहीं बोला था कि मेरे पे इतना इन्वेस्ट करो टाइम, या फिर कुछ भी एफर्ट्स इन्वेस्ट करो। तो लास्ट में तुमको यही सुनना है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तभी नहीं आएगा जब तुम ज़्यादा चीज़ें नहीं करोगे। हद से बढ़ के किसी के लिए कुछ भी मत करो, किसी के लिए भी कुछ मत करो, फैमिली के अलावा। फैमिली के लिए तो करना ही पड़ता है, देन फैमिली के अलावा फ्रेंड वगैरह कुछ भी है तो उतना ज़्यादा नहीं करना है। तो यही 20 लेसन्स थे जो कि मैंने सीखे। 20 से तो मैं बोली ना, मैं सांस लेती हूँ और मेरे को लेसन भगवान दे देते हैं कि ये ले तेरा आज का लेसन, ये ऐसे करके। तो ये तो 20 लेसन्स ही थे। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोग रिलेट किए होंगे। अगर तुम में से कोई, अगर आप में से किसी ने भी इनमें से किसी भी पॉइंट से रिलेट किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।